जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर्स एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके 19 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक बहुत ही अच्छे लेवल से देखिए और ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन दिख जाएं तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और सभी लोग यहाँ पर देखिए और जिन भी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व चुनिंदा हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके 19 जुलाई के एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हुए चलिए और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर झारखंड का शाब्दिक अर्थ आप सभी लोग झाड़ों का प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, सन पूछा जा रहा है। सभी लोग देखिए और आराम से आप लोग करेक्ट आंसर करिए। तो यहाँ पर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून की बात किया जाए तो ये 1908 में पारित किया गया था। 1908 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप सभी लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। आप सभी लोग देखिए और करेक्ट आंसर बताइए कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो यहाँ पर झारखंड जो है ये भारत के मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। आप सभी लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा, सभी लोग याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अगर झारखंड के अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईएमपी क्वेश्चन है। आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और यहाँ पर बताइए झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यहाँ पर झारखंड का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो 21 डिग्री 59 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य करिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए झारखंड का देशांतरी विस्तार क्या है। सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर झारखंड का देशांतरी विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है। नगर का नाम आप सभी लोग बताइए। तो कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है प्यारे साथियों। यहाँ पर आप सभी लोग रांची के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए कह रहा है झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस को चेक करिए और करेक्ट आंसर बताइए। झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना की बात किया जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर सिंचाई के विस्तार के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, सिंचाई के विस्तार के साथ। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दूरी की बात चल रही है तो ये आप लोग 100 किलोमीटर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है। इन ऑप्शंस में से देखिए, सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर बताइए कि झारखंड के सीमाओं के संबंध में असत्य कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या करोगे। पश्चिम में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कह रहा है शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, सन पूछ रहा है एग्जामिनर। सभी लोग बताइए शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1972 1972 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित हैं, नाम बताइए राज्यों के। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या राइट आंसर करोगे कि झारखंड के पश्चिम में ऐसे कौन से 2 राज्य स्थित हैं, उनके नाम पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ यानी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आप सभी लोग अच्छे से इनको याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 12th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है झारखंड की दयाल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
झारखंड की दयाल समिति की बात किया जाए, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर कार्यपालिका नियमावली के सरलीकरण के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, कह रहा है झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे कि झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन में आपका खनिज उद्योग, जनजाति समाज या उपयुक्त सभी दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका खनिज उद्योग, जनजाति समाज यानी उपयुक्त सभी के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? और आप अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके, और हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नई क्लास आपके लिए लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी क्लास को वॉच कर सकें। तो यहाँ पर इतना काम आपको करना है। बाकी यहाँ पर बताइए कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आपका कितना होगा? 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी? नाम पूछा जा रहा है। सभी लोग बताओ करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हो? तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और श्रम दोहन भी हो जाएगा, पुलिस अत्याचार, यानी उपयुक्त सभी आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। इन सभी के उद्देश्य में इन्होंने आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रांची संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? सन की बात चल रही है, आप सभी लोग बताइए कि रांची संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर आप लोग 1972 के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम की बात चल रही है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित हो जाएगा गुमला में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए प्यारे साथियों तो आप लोग राइट आंसर करिएगा 77,876 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? सभी लोग देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। अब यहाँ पर आपसे नगरीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है एग्जामिनर, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,838 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है? तो यहाँ पर आप लोग कितना करेक्ट आंसर करेंगे कि झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत होगा? तो यहाँ पर आप लोग 2.42 प्रतिशत के साथ करिएगा, यानी कि 2.42 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर पूछ रहा बिरसा मुंडा स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रांची के साथ करिएगा, ये रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आप सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देना। प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है झारखंड का शिमला किस नगर को कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला अगर आपसे पूछा जाए तो ये प्यारे साथियों रांची को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पूछ रहा है भारत में कितना है? तो ये आप लोग करेक्ट आंसर 15वां स्थान करिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनमें से कहाँ स्थित है? सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा जमशेदपुर के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंदौर स्टेडियम स्थित है? सभी लोग बताइए। ऑप्शन में आपका गोंडा, पांगुड़,
व दुमका चतरा दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग 25 का क्या करोगे? यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ करिएगा, ये दुमका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, झारखंड की राजभाषा क्या है? सभी लोग बताओ। तो झारखंड की राजभाषा की बात की जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। सभी लोग याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ों की मलिका के नाम से जाना जाता है? उस स्थान का नाम बताइए फटाफट। तो यहाँ पर पहाड़ों की मलिका की बात चल रही है, किस स्थान को जानते हैं? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, नेतरहाट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर किस वर्ष किया गया था, सन की बात चल रही है झारखंड विकास परिषद की। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करिएगा, ये 1989 से 90 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो झारखंड के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर ये कब से आरंभ हुआ माना जाता है? आप लोग यहाँ पर पूरा पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पूर्व पाषाण काल। और नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला है? नाम बताइए नेता का। तो शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे प्यारे साथियों? यहाँ पर आप लोग एक्के राय व विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उपयुक्त दोनों राइट आंसर आप सभी लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट, झारखंड के लगभग कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल आप लोग 8 जिलों को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख समस्या है? ऑप्शन में देखिए करेक्ट आंसर बताइए। कह रहा विस्थापन, अंधविश्वास, उग्रवाद, यानी कि यहाँ पर आप लोग उपयुक्त सभी के साथ करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय है? सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अत्यधिक प्रिय होगा? तो यहाँ पर आप लोग हॉकी के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, ये आपका हॉकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? यहाँ पर कर्ण खंड के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो यहाँ पर याद कर लेना प्यारे साथियों, 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पुंडरिक देश के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। तो आज के इस सेशन में टॉप लेवल के 35 क्वेश्चन करवाएं, जिसमें से आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आज अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जो भी क्लास आपकी एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी क्लास को वॉच कर सके। तो यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले आगामी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।